एक राजा जो शक्ति था, एक भाई जो शत्रु बना और एक वचन जिसने इतिहास बदल दिया। ये कथा है बाली की, किष्किंधा का वो महान वानर राजा जिसका जन्म ऋक्षराज की वंश परंपरा में हुआ, जो बचपन से ही असाधारण बल, तेज और युद्ध कौशल का प्रतीक था। देवताओं का आशीर्वाद उसे प्राप्त था कि जो भी योद्धा उससे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाएगी। इसी वरदान ने उसे अजेय बना दिया और वो बलि कहलाया। बाली ने असुर मायावी से भयंकर युद्ध किया जो समुद्र के भीतर तक चला। वर्षों बाद जब बाली रक्त से लथपथ बाहर निकला तो उसका छोटा भाई सुग्रीव ये मान बैठा कि बाली मारा गया है। भय और भ्रम में उसने गुफा का द्वार बंद कर दिया और स्वयं राजा बन बैठा। जब बाली लौटा और ये देखा तो उसे ये विश्वास हो गया कि सुग्रीव ने विश्वासघात किया है। इसी गलतफहमी ने दोनों भाइयों को शत्रु बना दिया। क्रोध में बाली ने सुग्रीव को पराजित कर किष्किंधा से निकाल दिया और उसकी पत्नी रुमा को अपने संरक्षण में रखा। समय बीतता गया और यहीं वन में हनुमान का प्रवेश होता है, जो वनवासी राम और लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में निकले होते हैं। हनुमान सुग्रीव और राम का मिलन कराता है। राम वचन देते हैं कि वे सुग्रीव को उसका राज्य लौटाएंगे। बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध होता है जिसमें दोनों इतने समान दिखते हैं कि राम पहले बाण नहीं चलाते, पर दूसरी बार जब पहचान हो जाती है तब राम वृक्ष की आड़ से बाण चलाते हैं। बाण लगते ही बाली समझ जाता है कि ये साधारण युद्ध नहीं बल्कि धर्म का निर्णय है। वो राम से प्रश्न करता है और राम उसे राजधर्म, नारी सम्मान और अधर्म के कारण समझाते हैं। बाली अपने अंत को स्वीकार करता है। वो हनुमान और राम को आशीर्वाद देता है, अपने पुत्र अंगद को सुग्रीव की छत्रछाया में सौंपता है और इस प्रकार बाली की मृत्यु नहीं बल्कि उसका धर्मपूर्ण अंत होता है। उसका राज्य इतना विशाल था कि समुद्र से पर्वत तक वानर सेना उसके आदेश में थी। उसकी पत्नी तारा बुद्धिमती और दूरदर्शी थी। पुत्र अंगद वीरता का प्रतीक बना और बाली इतिहास में केवल एक पराजित राजा नहीं बल्कि शक्ति, अहंकार, भ्रांति और अंत में धर्मबोध का जीवंत उदाहरण बन गया।